हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी के बारे में कि कैसे आप तिरुपति बालाजी की एक भव्य यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी की संपूर्ण यात्रा के बारे में गाइड करेंगे। अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी यात्रा को आसान और सुगम बनाने के लिए है। हम आपको बताएंगे कि इस यात्रा में कितना बजट लगेगा, कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस आएंगे, इसके अलावा वहाँ पहुँचने के लिए आपको किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाना होगा और क्या क्या तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के। इस स्थान का कल्चर क्या है, यहाँ की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अलावा यहाँ की जो भी रीति रिवाज रिचुअल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में हम आज इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे वेंकटेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है और इसे सबसे समृद्ध और भव्य मंदिरों में गिना जाता है। अगर आप तिरुपति बालाजी जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ का जो आपके बजट और एक्सपेंसेस आएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तिरुपति यात्रा का बजट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जो अपना ट्रैवल है यानी यात्रा है किस तरीके से करना चाहते हैं। आप सिंपल बजट फ्रेंडली यात्रा करना चाहते हैं यानी कम पैसों में घूमना चाहते हैं तो उसका भी सलूशन मेरे पास है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप लग्जरी वे में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका रहने का कितना खर्चा आएगा। अगर आप सिंपली किसी भी धर्मशाला या सरकारी लॉन्ज में रुकते हैं तो वहाँ पे जो आपका खर्चा होगा वो नॉर्मल 300 से 1000 रुपये तक होगा पर नाइट का। इसके अलावा अगर आप मध्यम श्रेणी के होटल देखते हैं यानी ना बहुत ज़्यादा महंगा ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता, तो वो आपको 1000 से 3000 रुपये के बीच में मिल जाएगा पर नाइट के लिए। इसके अलावा अगर आप लग्जरियस होटल के लिए जाते हैं तो 5000 से 10,000 रुपये आपका पर नाइट का लगेगा। तो ये 3 तरह के जो है अकोमोडेशन है आपके लिए। आप वहाँ जो स्टे करेंगे उसके लिए आपके लिए 3 मेथड्स हैं। या तो आप सिंपल धर्मशाला या सरकारी लॉन्ज में रुक सकते हैं, नॉर्मल मीडियम लेवल के होटल्स में रुक सकते हैं, या फिर लग्जरियस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो वैसे तो वहाँ पे मंदिर में प्रसादम मिलता है, प्रसाद को वहाँ पे प्रसादम बोला जाता है, तो वो आपको फ्री में ही मिल जाता है। तो वहाँ मंदिर के अंदर तो आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मल फूड खाते हैं तो वहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड जो है वो इजीली मिल जाएगा, जो कि 50 से 100 रुपये पर पर्सन आपका लगेगा। इसके अलावा अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाना चाहते हैं तो 200 से 500 रुपये पर पर्सन आपकी कॉस्ट आएगी एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। वहीं अगर दर्शन की बात करें तो दर्शन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ आपको दर्शन करने के लिए एक लंबी कतार में लगना पड़ेगा। लाइन थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि यहाँ पे जो लोग दर्शन करने आते हैं वो काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। इसके अलावा अगर स्पेशल एंट्री दर्शन आपको करना है तो उसका 300 रुपये आपका लगता है। और अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं किसी विशेष अनुमति पर तो आपका जो कॉस्ट रहेगा वो 500 से 1000 रुपये रहेगा VIP दर्शन के लिए। इसके अलावा बाकी आपके एक्सपेंसेस होंगे। अगर आप वहाँ से प्रसाद लेते हैं, लड्डू वगैरह लेते हैं या लोकल ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं तो 50 से 500 रुपये आपका इन सभी में लग जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए। देखिए, इसके लिए भी 3 ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है या तो आप बाय एरोप्लेन जा सकते हैं, ठीक है, फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। तो तिरुपति बालाजी के जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है तिरुपति एयरपोर्ट। आपको तिरुपति बालाजी के लिए जो फ्लाइट मिलती है वो या तो हैदराबाद, चेन्नई या फिर बेंगलोर से ही अवेलेबल होती है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं आपको पहले इन सिटीज़ में जाना होगा, या तो हैदराबाद या चेन्नई या फिर बेंगलोर। देन वहाँ से आप तिरुपति एयरपोर्ट के लिए जा सकते हैं। ट्रेन की बात करी जाए वही
तो ट्रेन के लिए आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन उतरना होगा। तिरुपति रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से वैसे जुड़ा हुआ है, तो लोग इजीली यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप चेन्नई से जाते हैं तो चेन्नई से आपको 2 से 3 घंटे का ट्रेन का सफ़र लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से सीधी ट्रेनें भी यहाँ के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप दिल्ली से आते हैं या फिर मुंबई से आते हैं या फिर कोलकाता से आते हैं तो डायरेक्ट ट्रेन की फैसिलिटीज़ भी तिरुपति रेलवे स्टेशन तक के लिए अवेलेबल है। वहीं पे थर्ड मेथड है आपका बाय रोड। अगर आप बस के थ्रू आते हैं, ट्रैवल करते हैं, बाय रोड आते हैं, तो चेन्नई से तिरुपति बालाजी की जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर का है। लगभग आपका 4 घंटे का सफ़र इसके लिए रहता है। इसके अलावा अगर आप बैंगलोर से आते हैं तो 250 किलोमीटर है आपका सफ़र, यानी 5 से 6 घंटे का है। इसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल आपका वाहन है, ठीक है, आपके व्हीकल पर्सनल है या फिर कोई टैक्सी या बसों के थ्रू आते हैं तो उसका कॉस्ट आपका डिपेंड करता है कि किस टाइप की फैसिलिटीज़ आप ले रहे हैं। स्लीपर क्लास बसेस आप बुक कर रहे हैं या फिर नॉर्मल सिटिंग वाली ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट बनेगा। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 हज़ार रुपये आपका एक तरफ की राइड का होगा। वो भी डिपेंड करता है कितना लग्जीरियस आपकी बस है। 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप तिरुपति बालाजी की कल्चरल या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर को जो है धन का भगवान कहा जाता है। यहाँ पे एक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ कुबेर जी से धन उधार लिया था, जो कि यह कर्ज आज तक श्रद्धालुओं के दान से चुकाया जा रहा है। कहते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 9वीं शताब्दी में किया गया था। जो लोग, कुछ धर्म हुआ करते थे पहले के टाइम पे, मतलब बहुत क्लियर मैं आपको नहीं बता सकती पूरा हिस्टोरिकल, बट इतना बता सकती हूँ कि जो लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ के जो रिचुअल्स हैं, यहाँ का ट्रेडिशन है वो ये है कि यहाँ पे सुबह 3 बजे भगवान को जगाने के लिए विशेष भजन गाए जाते हैं और ये कार्यक्रम लगभग सुबह 3 बजे शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो लोग मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नतें अगर पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर वो लोग अपना सिर भी मुड़वाते हैं। आप अगर तिरुपति बालाजी के लिए जा रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप एडवांस में ही दर्शन टिकट बुक कर लें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और बहुत लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। मंदिर में जाने के लिए एक ड्रेस कोड का पालन करें। पुरुष धोती पहने, धोती या कुर्ता पहने और महिलाएं साड़ी या सलवार सूट पहने। कैश और ऑनलाइन पेमेंट दोनों सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ थोड़ा बहुत कैश भी रखेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा भीड़ से बचने के लिए वीकडेज मंगलवार से गुरुवार को यात्रा करें। गर्मी के मौसम में आप यहाँ जाने से बचें, क्योंकि साउथ एरिया में भारत में जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। गर्मियों के समय पे बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर टेम्परेचर होता है साउथ इंडिया में, इसलिए थोड़ा सा आप अवॉइड करें कि गर्मी में ना जाएं और अपना प्लान कभी और के लिए बनाएं। तिरुपति बालाजी की यात्रा जो है वो अपने आप में एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, भक्ति, अनुष्ठान, यहाँ पे आपको, आपके मन को एकदम शांत कर देता है। साथ ही साथ आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। जय श्री वेंकटेश्वर। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।